रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। क्रेमलिन में पुतिन के साथ शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मसला। पीएम मोदी ने कहा, हम मॉस्को हमले का दर्द समझ सकते हैं, आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शांति के लिए भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं, शांति के लिए वार्ता जरूरी, बंदूक से नहीं बातचीत से हो समाधान। कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच तेल समझौते को बताया बेहद खास। कहा, रूस के सहयोग से भारत को मिल रहा है सस्ता तेल। पीएम मोदी ने रूस के सहयोग की तारीफ करते हुए कहा, मुश्किल वक्त में रूस की दोस्ती की वजह से फूड, फ्यूल, उर्वरक को लेकर नहीं खड़ी हुई कोई दिक्कत। भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स समिट का दिया न्योता। अक्टूबर में रूस के कजान में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी ने मॉस्को में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लाया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लाया हूं। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे, भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, सबसे बड़ी। तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने हैं। पीएम मोदी ने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, विकास की रफ्तार को देखकर दुनिया हैरान है, दुनिया कह रही भारत बदल रहा। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बना रहा भारत, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा स्कीम चला रहे देशवासियों ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत जो ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज का भारत चंद्रयान को वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश पहुंचा ही नहीं। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीयों के बीच T20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया। कहा, विजय उसी के चरण चूमती है जो हार नहीं मानते। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र करना नहीं भूले। कहा, फिल्मों में भी दिखा रूस से दोस्ती का फलसफा। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों के बीच जगन्नाथ यात्रा का जिक्र किया। जय जगन्नाथ और वंदे मातरम के साथ खत्म किया अपना संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में भारत ने देखा विकास का ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री, कहा, आज देश आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ। आज का युवा आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। चुनौती को चुनौती देना मेरी डीएनए में। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती पर भी डाला प्रकाश। कहा, भारत और रूस के बीच अनोखा रिश्ता है, सबको दिखता है। रूस से आई भारत के लिए एक और खुशखबरी। पीएम मोदी के दौरे के बीच में पुतिन का बड़ा फैसला। रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों को डिस्चार्ज करेगा रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने उठाया था मुद्दा, जिसके बाद भारतीय सैनिकों की वापसी पर बनी सहमति। रूस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच में दिखी केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिक कार की सवारी के बाद पुतिन ने मोदी को घोड़ों का सबल भी दिखाया। भारतवंशियों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के साथ मुलाकात। पीएम ने कलाकारों से बात की। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर कलाकारों में दिखाई दिया उत्साह और उमंग। पीएम मोदी ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। रूसी कलाकारों ने भारतीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया था। पीएम मोदी ने क्रेमलिन में रूसी शहीद स्मारक पर जाकर दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की।
दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों के लिए बना है स्मारक, रूसी सैनिकों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली एम्स का दौरा किया है। ओपीडी में बुनियादी व्यवस्था के बारे में ली जानकारी, भर्ती मरीजों के साथ की मुलाकात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के शहीद स्मारक पार्क में अर्पित की श्रद्धांजलि, पौधारोपण कर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। रायबरेली में पूजा पाठ करते दिखे राहुल गांधी, यहां पर चुरवा हनुमान मंदिर में की पूजा। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का तंज, कहा हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल डरते डरते रायबरेली आए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल पर साधा निशाना, बोले थोड़ी सी जीत से संतुलन खो बैठे हैं राहुल। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड, सिकंदरा राव के तहसीलदार भी निलंबित। एसआईटी की रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही सामने आया, आयोजकों ने अनुमति लेते वक्त तथ्य छुपाए, पुलिस को निरीक्षण करने से रोका। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने सौंपी करीब 300 पेज की रिपोर्ट, 119 लोगों के बयान शामिल, एसआईटी का साजिश से इनकार नहीं। हाथरस कांड के बाद भी नहीं थमता दिख रहा भोले बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला, दूर दूर से आ रहे भक्त कर रहे नमन। एसआईटी रिपोर्ट में बोले यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर, कहा सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी, जांच के आधार पर होगा एक्शन। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार, विरार से गिरफ्तारी हुई। ग्वालियर हिट एंड रन केस में मिहिर शाह के ड्राइवर राजश्री ऋषि की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने धारा 105 के तहत कोर्ट से मांगी है रिमांड। ग्वालियर हिट एंड रन केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, आबकारी विभाग ने जुहू स्थित वाइस ग्लोबल तापस को भी किया सील। हादसे के बाद गायब मिहिर की मां और 2 बहनों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, जल्द ही ग्वालियर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ग्वालियर हिट एंड रन केस में हुई गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम शिंदे, कहा कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ केंगर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। केजरीवाल की पेशी को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को भेजा समन, 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सूरज रेवन्ना की खारिज की जमानत अर्जी। हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट ने दायर की रिट याचिका। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए की टीम, आतंकी हमले वाली जगह का निरीक्षण किया। सूत्रों के हवाले से खबर, कठुआ हमले में शामिल थे पाकिस्तानी आतंकवादी, कुछ स्थानीय लोगों ने की उनकी सहायता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर जताया अफसोस, कहा आतंकियों को सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। कठुआ में हुए आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ता हुआ दिख रहा असर, उधमपुर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट किए गए भारतीय सेना के जवान। जिले के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हुए तैनात, चारों ओर रखी जा रही पैनी नजर। दिल्ली में झमाझम बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, बीजेपी कार्यालय हुआ पानी के साथ सराबोर। मंडी हाउस में बारिश के चलते कम दिखे सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग, बारिश से बचने के लिए छाता बना लोगों के लिए सहारा। राजधानी दिल्ली में सब्जियों पर दिखा बारिश का असर, सब्जियों के बढ़ गए हैं दाम। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बारिश से सड़कों पर हुआ जल जमाव, लोगों के लिए रास्ते पर चलना काफी मुश्किल हुआ। पुरी में जोरदार बारिश से ठंडा हुआ मौसम, लोगों को गर्मी और उमस से मिल रही है राहत। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई बारिश, लोगों को यहां पर मिली गर्मी से राहत। नोएडा के कई इलाके बारिश से तरबतर हुए, तापमान में आई गिरावट। नोएडा में सड़क पर बारिश के पानी में भीगते दिखे हुए लोग, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली बाजारों में भी बारिश में भीगने से बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाशते हुए दिखे तमाम लोग, कई जगहों पर दिखा भारी जल जमाव। गाजियाबाद में तेज बारिश से बदला शहर का मौसम, पानी पड़ने से खिल उठे पेड़ों के पत्ते। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चिंतित दिखाई दिए। सीएम ने हवाई सर्वे कर देखी बाढ़ के हालात। चंपावत में तेज बारिश के चलते पैदा हुई बाढ़ जैसे हालात और स्थितियां, आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई। उधम सिंह नगर के नानक सागर डैम से छोड़ा जा रहा पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। यहां पर डैम का पानी यूपी के कई इलाकों में घुस सकता है। नानक सागर डैम का पानी कई इलाकों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ित राहत कैंप में बांटा भोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राहत और बचाव में लगे एनडीआरएफ के जवानों के साथ बातचीत की। खटीमा में अचानक आई बाढ़ के चलते पानी में डूबे दिखे घर, पानी में तैरती दिखी कारें। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश, हालात पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पैनी नजर। शिमला में बारिश ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी। लोकल बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड से आवाजाही काफी हद तक प्रभावित दिखाई दे रही। नेपाल में बारिश रुकने से बिहार के लिए राहत भरी खबर आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से डिस्चार्ज होने वाला पानी कम हो गया है। नेपाल की नदियों से छोड़े गए पानी और बारिश से मोतिहारी के लोगों की बढ़ी परेशानी। पानी से फसलों को नुकसान, सुरक्षित जगह जाने के लिए लोग मजबूर हुए। नेपाल से पानी छोड़े जाने से यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात। स्कूल बंद, प्रशासन मुस्तैद। अकोला में लगातार बारिश से फसलों को पहुंच रहा नुकसान, किसानों की बढ़ गई चिंता, प्रशासन से मदद की आस है। अकोला में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुस गया पानी। नगर निगम की लापरवाही से बिगड़ गए हालात। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी, कार्यक्रम में लगा सितारों का मजमा। अनंत और राधिका मर्चेंट के हल्दी कार्यक्रम में अनिल अंबानी ने की शिरकत। सलमान खान, दिशा परमार, ओरी समेत कई सितारे बनेंगे इस मौके के साक्षी। मुंबई में हो रही हल्दी की रस्म के अनंत के पिता मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ दिखे। दोनों पिता पुत्र ने मीडिया के सामने पोज किया। सिंगर उदित नारायण सेरेमनी में पत्नी के साथ शामिल हुए। खूबसूरत लिबास में दिखे उदित नारायण। अनंत अंबानी के कार्यक्रम के लिए की गई जोरदार तैयारियां। मेहमानों की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की है मुलाकात। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर इमरान ताहिर बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया फाइनल जीत जाएगी। विराट सच में है बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। स्पोर्ट्स तक से खास बातचीत में कहा, इस टीम का जवाब ही नहीं। पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने कहा, सूर्य के कैच ने पलटा मैच। रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी रंग लाई। लंदन ओलंपिक के पदक विजेता गगन नारंग पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन होंगे। मैरी कॉम की जगह अब गगन निभाएंगे अहम जिम्मेदारी।